ग से गाओ और घ के बाद मास्टर साहब क्या है? ग के बाद ग के बाद क्या है? क ख ग के बाद घ। घ का मतलब घर बनाओ। क्या करो, क्या करें? तो दिन रात मेहनत करें, सुबह से लेकर के भर रात सुबह कर भी लिए तो फिर क्या मिला? बोले किस लिए कर रहे हो? बोले खाने के लिए। क्या खाते हो? बोले कहाँ खा रहे हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया है। घी लगी रोटी नहीं खा सकते, तो तेल घी नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते। फिर जब खा ही नहीं सकते तब तो और कम हो गया, तो कम मेहनत करो। तो करो तो क्या करें? तो बोले दुनिया के इधर उधर के कर्म करो। उसके बाद क्या है? खा यानी खाओ। खाना खत्म हो गया तो क्या कहते हैं? गाओ। बोले क्या गाओ? बोले दुनिया के अश्लील गीतों को गाओ। बोले ऐसे नहीं, दुनिया के गीत ना गा सको तो दिन रात टेंशन करो, गाओ। क्या लोग गा रहे हैं समाज में? उसकी निंदा, उसका शिकायत, उसका चुगली, उधर की बात, उधर की बात। अपने घर में अपने घर की बातें कम है। टेलीविजन खोल के बैठे तो टेलीविजन में क्या देखोगे? तो सास भी कभी बहू थी और सास बहू की कहानी की नहीं प्रवीण जी, यही तो देखोगे, सास बहू साजिश। ऐसा ही कुछ नहीं तो सास बहू साजिश आदि जो सब आता है। कहने का मतलब पहले लोगों के पास समय कम होता था, भगवान की लीला कथा सुनते थे, रसोई बनाने में वक्त लगता था, तो लोग रसोई बनाते बनाते समय कहाँ मिल पाता था। और आजकल तो प्रेशर कुकर है, चूल्हा है, ना मसाला पीसने का है, रेडीमेड खरीद के सब मंगा ही लेते हैं। घंटे आध घंटे में रसोई बन गया, बस उसके बाद उसका शिकायत देखो। जो देखोगे वही सोचोगे, और जो सोचोगे वही समझोगे, और समझोगे तो वही जानोगे, और वही जानोगे तो वही करोगे। समाज में हम क्या देख रहे हैं? जब आपके घर परिवार समाज के लोग गलत वस्तु देखेंगे, गलत चीज सुनेंगे, तो वैसा ही गाने का प्रयास करेंगे। आजकल एक नया फैशन और शुरू हुआ है कि असली गीतों पर बच्चों को डांस कराना सिखाते हैं। और ऐसा बच्चा लोग है कि फिल्मी गीत गाया, इधर उधर का गीत गाया और उसे किसी मुख्यमंत्री ने फेमस कर दिया। उन्हीं लोगों को बड़ा ही उपहार दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। ये कौन सा सम्मान है? विचार करो। जब बच्चे ही मर्यादित होकर के गाते थे, नाचते थे, जब सभा में बैठ करके सम्मानित होकर के विधिवत ढंग से विद्वत जनों के मध्य में नाचा जाए, उस नृत्य का सम्मान होता था। देखो नाचते पहले नहीं थे, इंद्र के सभा में भी अप्सराएं सब नृत्य करती थी। तो नृत्य को गलत नहीं कहा है। गलत किसे कहा है? बोले जिस सभा में नृत्य करना चाहिए वहां के नृत्यों को छोड़ करके लोग क्या करते हैं? तो आजकल शादी विवाह के मौकों पर बीच सड़कों पर उटपटांग ढंग से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। इससे समाज का उत्थान नहीं होता है और पतन ही हो जाता है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि निश्चित करके हम सबों को साधन करते हुए रहना चाहिए, और साधन करते हुए रहेंगे तो ही काम बनेगा। बोले राधे राधे। तो करो, खाओ, घर बनाओ। घर बनाने में ही तो समय को व्यर्थ नष्ट कर लेते हैं। समाज में, संसार में अरे रहना ही तो है, लेकिन कितना घर बनाए? घर बना बना करके अगर लंबा घर ही बना लो तो कितने घर में आप रहोगे? इसलिए पहले बहुत बड़ा घर होता था। बोले नहीं, पहले घर छोटा होता था लेकिन परिवार बड़ा होता था। अब घर बड़ा हो रहा है, परिवार छोटा हो रहा है। नहीं हो रहा है, 2 लोगों 3 लोगों का अलग अलग बहुत बड़ा बड़ा मकान, और इतने बड़े बड़े मकान होगा तो क्या हाल होगा? पहले संयुक्त परिवार होता था, एक दूसरे के सुख दुख को लोग बांटता था। और आज आप भूखे प्यासे मर जाओ, कोई पानी देने वाला भी नहीं मिले।
तो शास्त्र यही कहता है कि अपने भीतर के सद्विचारों को प्रकट करो। तो सत्यम नास्ति तमः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम हरिणो जीवा भराका कुटभासिनः। जब समय मिलेगा तो लोग क्या करेंगे? बोलेंगे कुटभासिनः। देखिए मैं एक भी बात बाहर का नहीं कह रहा हूं, घर में बैठ करके क्या करेंगे? तो उदरम हरिणो जीवा बराका कुटभासिनः। जब पेट भर जाएगी, ध्यान दें, जब पेट भरा रहेगा तो क्या होगा? फिर गलत सोचेंगे। देखिए जिसके पास भगवान ने कुछ नहीं दिया है उसके पास एक उम्मीद दिया है, वह मेहनत करेगा, वह सोचता है, विचार करता है। ध्यान देने की बात है। भगवान ने अगर आपको जिम्मेदारी दिया है तो भगवान का कृपा मानो कि भगवान ने आपके भीतर यह क्षमता दिया कि उस क्षमता को आप निर्वहन कर रहे हैं और करा रहे हैं। दायित्व से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने का एक रास्ता देता है, पथ बनाता है। लेकिन जिसके भीतर ऐसा नहीं है वह व्यक्ति तो खा लेगा, खा पी करके फिर आलस प्रमाद में पड़ा रहेगा और अधिक संपत्ति तो व्यक्ति का पतन का कारण ही बन जाता है। तो उदरम हरिणो जीवा बराका कुटभासिनः। लोग इधर उधर की वार्ता करके अनेक प्रकार से स्वयं भी दुखी होते हैं और सबको भी दुखी करते हैं। इसलिए नारद जी कह रहे मैंने क्या सब देखा? मंदा सुमंदमत्यो मंदभाग्या हरपद्रुता पाखंड निर्ता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। ध्यान देंगे हर जगह मंदा सुमंदमत्यो, मंदा आलस्या, मंदभागी जो है ऐसे मंदभागी, न पढ़ने लिखने, न ध्यान, न शास्त्र अध्यासन, न चिंतन, इस प्रकार के साधन को नहीं करते और इन साधनों को सोच करके छोड़ करके भाग के भरोसे पड़े रहते हैं। अरे महाराज मेरा तो भाग ही ऐसा है, मेरे भाग में ही ऐसा है। इसलिए भाग के भरोसे कायर लोग रहते हैं। भाग के भरोसे हम सबों को अपने कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। हम सबों को कर्म के भरोसे अपने भाग को बदलने का प्रयास करना चाहिए। कदाचित क्या पता कि हमारे कर्म करने की बातें ही भाग्य में हो और हमें कर्म के बदौलत ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इस बात को समझने के लिए कहा मंदभाग्या है पद्रुता पाखंड निर्ता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। यहाँ संत मुनि महात्माओं के जीवन में भी संग्रह विग्रह परिग्रह देखा गया। ध्यान दें, आज हर एक जगह संग्रह विग्रह परिग्रह क्यों दिखता है? उसका कारण है हम सबों का जीवन ही, हम सब लोग ही ऐसे संत मुनि महात्मा को वह संत मानते ही नहीं जो संग्रह विग्रह न करे, जो व्यवस्था न हो, जो भजनानंदी हो। उनके पीछे हम सब का मन नहीं होता है। इसीलिए तीर्थों में जाकर के भी ऐसे संतों का अनादर करते हैं, तीर्थधामों में जाकर के भी। इसीलिए उनके जीवन में भी इस प्रकार की बातें रहती है। तो संतों विरक्ता सपरिग्रहा, जो लोग संग्रह विग्रह परिग्रह में लग गए, आज उसे ही लोग साधु संत मुनि महात्मा कहते हैं। किसे बाबा कहे, किसे संत कहे, किसे गुरु कहे, किसी महात्मा कहे, किसी पंडित कहे, लोगों को पता नहीं है। हमने से हर एक जीव सबको ही संत महात्मा, सबको गुरुजन मान लेते हैं, उसका ही परिणाम इस प्रकार की बातें देखने को मिलता है। श्री नारद जी कहते कि मैंने इन स्थलों को देखते हुए सोचा कि गृहस्थों के यहाँ जाऊं। लोग कहते हैं गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा माना जाता है, तो गृहस्थों के यहाँ गए और जब गृहस्थों के यहाँ भी गए तो उन्होंने क्या देखा है कि आश्रमा यवना रुद्धा स्थानी संतस्था देवता दुष्टि नष्टानि भूरिशः। हर जगह कलयुग के प्रभाव के कारण लोगों ने आश्रमों को भी आच्छन्न कर दिया है
और तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। घर घर में लोग पहले माता जी से ही सलाह लेते थे, माता पिता से, लेकिन आज घर घर में सलाहकार सबकी तरुणी पत्नी हो गई। घर घर में लड़ाने वाली ये स्त्री ही होती है। विचार करना, अपने आप को देखना, अगर एक स्त्री के दुश्मन एक स्त्री ही होती, कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में हर प्रकार से देखने को आप मिलेगा, जहां घर में कभी फूट नहीं पड़ा, लेकिन श्रीमती जी के आने से घर में फूट पड़ जाता है। बोलो राधे राधे। इसीलिए तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक। पहले बड़े जनों से सलाह लेते थे, लेकिन अब तो साले साहब सलाहकार बन करके आ गए। तो जिस घर में साले सलाहकार हो जाएं और माँ बाप तिरस्कृत होने लगे, विचार करें वैसे घरों की क्या हाल होगी। सुकनी जैसा अगर साला मिल जाए और धृतराष्ट्र जैसा जीजा मिल जाए तो क्या हाल हो। तो दुर्योधन ही तो घर में बेटा जन्म लेगा कि नहीं। लेकिन अगर कृष्ण जैसा अगर साला मिल जाए और अर्जुन जैसा जीजा मिल जाए तो अभिमन्यु जैसा बेटा जन्म लेता है। बोले राधे राधे। विचार करना चाहिए कि हम किससे सलाह ले, हम जिनका मार्गदर्शन ले रहे हैं वह मार्गदर्शन दिखाने योग्य है कि नहीं, कहने योग्य है कि नहीं। हम किससे कब सलाह कैसे ले रहे हैं यह मैंने रखता है। तो तरुणी प्रभुता के हैं श्याल को बुद्धिदायक। कन्या विष्णु लोभा दंपति नाम च कल्पनम। घर घर में कन्या बेची जाने लगी है। घर घर में आजकल क्या होता है, बेटी बेची ही तो जाती है। लोग एक तरह से खरीद करके ही लाते हैं, और खरीद करके लाओगे, खरीद बिक्री करोगे तो वहां क्या होता है, दूल्हे को बेचा जाता है, लड़की को भी बेचा जाता है। और ये जो दहेज प्रथा है, यह दहेज प्रथा तो लोगों को डुबा ही देता है। क्या दहेज पहले नहीं दिया जाता था? दिया पहले ही जाता था, लेकिन इतना मन प्रसन्न करके दिया जाता था। आजकल जबरदस्ती दिया जाता, इतना ही बदला, कोई खास नहीं बदलाव हुआ, नेकी बदलाव है। पहले लोग देने वाले कहते थे मैं क्या आपको दूं, लेकिन आज लेने वाले कहते कि मैं क्या लें, मुझे यह चाहिए, ऐसा चाहिए। इस प्रकार के बातों में लगा रहता है, इसलिए कल्याण नहीं होता है। भगवान की जय हो। तो नारद जी महाराज इस प्रकार ने उन्होंने देखा कि कलयुग में इन सब का बोलबाला है। इन सब के बोलबाला को देख करके आज श्री नारद जी महाराज कहते कि हर जगह कलयुग का बोलबाला है, कहां जाए। तो विचार करते चलते जहां भगवान श्री कृष्ण अभी लीला करके गए हैं वहां जाकर के देखते हैं। और श्री नारद जी महाराज वहां गए और वहां जाकर के उन्होंने वृंदावन की भूमि पर गए। वृंदावन जाते ही इनका मन बड़ा प्रसन्न हो गया। यामुनम तत्मापन्नो यत्र लीला हरे। आज भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते जब वृंदावन गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ भक्ति का बोलबाला है। यहाँ आज भी लोग भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, मन गदगद है। लेकिन जैसे ही निकट करके आगे बढ़ रहे हैं तो बड़ा आश्चर्य देखा कि एक स्त्री जोर जोर से रो रही है, बड़ी सुंदरी है, युवती है, और सामने दो वृद्ध व्यक्ति लेटा हुआ है और चारों तरफ स्त्री सब मिलकर के पंखा कर रहे हैं। आज इस प्रकार नारद जी ने देखा तो मन में विचार हुआ कि जाकर के देखना चाहिए ये कौन है और इस प्रकार उदास क्यों है। जब सामने देखने का विचार हुआ लौट करके आ गए कि नहीं जाना चाहिए स्त्रियों के बीच में। लौट रहे हैं, इतने में कानों में ध्वनि सुनाई पड़ी, वो सावो क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय
दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। हे ऋषिदेव, हे संत मुनि महात्मा, आप रुक जाएं, कुछ देर के लिए ठहर जाएं। बोले क्यों महाराज? बोले कि महात्मा दूसरे की चिंता को नहीं देख सकते। देखिए, महात्मा का मतलब यही है जो आपके दुखों को देख करके आपके दुख के बादल से हटा दे, निकाल दे, उसे तो महात्मा कहते। जब नारद जी महाराज ने सुना है तो सामने से आकर के गए कि हाँ देवी, बताओ कौन हो तुम? काशितम का विमोचीमा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी, हे सुंदरी, बताओ तुम्हारे मन में किस बात का कष्ट है? अपने दुख के कारण को कहो, क्योंकि आप दुख में व्यथित हो, ये ठीक बात नहीं है। जब भक्ति महारानी ने इस प्रकार की बातों को सुना तो नारद जी महाराज के सामने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति विख्याता इमो में तनियो मनो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज, मेरा नाम भक्ति है और ये जो देख रहे सामने लेटे हुए मेरा बेटा है। नारद जी को आश्चर्य हुआ कि माँ जवान बेटा बूढ़ा। बोले महाराज ये कौन है? बोले ज्ञान वैराग्य मेरा बेटा है, इसे आप स्वस्थ कर दे। जब इस प्रकार की बातों को सुना है, काल योगेन जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य कोई चाहता नहीं। समाज में जिसकी बिक्री कम हो जाए उसको कोई कदर करता है। आज समाज में लोगों को ज्ञान चाहिए ही नहीं, वैराग्य चाहिए ही नहीं। अज्ञानी सब ज्ञान का ढोंग करते हैं कि मेरे पीछे कितना ज्ञान है। अज्ञानी लोग अज्ञानता में रहने के बावजूद भी कहते हैं कि मेरे भीतर जितना ज्ञान है किसी के भीतर ज्ञान नहीं, और हर किसी को सलाह देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस प्रकार भक्ति महारानी के सामने ज्ञान वैराग्य की मुक्ति के लिए प्रार्थना किया। महाराज, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, भक्ति महारानी कर रही हैं। दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ है। उत्पन्ने द्रविड़म साहम कर्णाटका क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जनतां गतः। लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण जैसे जैसे मैं इर्द गिर्द आगे बढ़ते गई, वैसे वैसे मैं वृद्धावस्था को प्राप्त होती चली गई। यह तो वृंदावन का प्रभाव है कि वृंदावन में आकर के मैं स्वस्थ हो गई। महाराज, आप कृपालु हैं, मुझ पर कृपा करें। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जनतां गतः। इस प्रकार महाराज, हमारे बच्चे को क्या हो गया है? बस वृंदावन में आकर के मैं तो स्वस्थ हो गई, लेकिन मेरा बेटा स्वस्थ नहीं हुआ। इसी बात को लेकर के मैं दुखी हूँ। ये पवित्र नदियां हैं वृंदावन में, ये पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, कावेरी, सतलज आदि ये नदियां हैं। और उस प्रकार महाराज, हे कृपालु, हमारे बच्चों को स्वस्थ करने का प्रयास करिए, विचार करिए। माँ कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकती अपने बच्चे के बिना। जब इस प्रकार कलयुग के लिए बार बार प्रार्थना किया है, महाराज क्यों मेरा बेटा स्वस्थ हो गया, क्यों बीमार पड़ गया? श्री नारद जी ने कहा, देखो देवी, कलयुग का प्रभाव है, और कलयुग के प्रभाव के कारण जैसे बरसात का मौसम, चाहे मौसम के बदलाव के कारण अस्वस्थ होना स्वाभाविक ही है, लेकिन अस्वस्थ हो जाए तो समय आएगा स्वस्थ भी होना चाहिए, और उसके लिए दवा की आवश्यकता है, क्योंकि बिना औषध प्राप्त किए व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता है। तो औषध 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कहते हैं आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और होम्योपैथिक। तो अभी जिस कथा को हम आप श्रवण कर रहे हैं, इस कथा का नाम है होम्योपैथिक दवा। आयुर्वेदिक दवा बहुत कड़वा होता है कि नहीं, और कड़वा दवा को खाने में अच्छा नहीं लगता है, पीने में नाक भौं सिकोड़ करके लोग स्वीकार करते हैं। दूसरा है एलोपैथिक, जिसका साइड इफेक्ट भी इतना है कि उसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक होम्योपैथिक पर भरोसा लोगों को है कि बच्चे भी उसे खाना चाहते हैं। बोले कैसे?
बोले 4-4 गोली चूसते जाओ और स्वस्थ होते जाओ। बोलो राधे राधे। राधे राधे राधे। होम्योपैथिक दवा बच्चे लोग भी खा लेते हैं। तो बोले कि दुनिया के अनेक साधन हैं, नियम है, भजन है, लेकिन अनेक साधनों के साथ साथ यह भागवत कथा ऐसी है कि आपको कोई साधन करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है जीवन में, केवल पढ़ते जाओ। आप पढ़ते जाएंगे अथवा सुनते जाएंगे तो आपके भीतर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, मानवता, दुनिया की जितनी भी बातें हैं वह समस्त ज्ञान आपको सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। तो विचार करो, जब सरलतम ढंग से इन साधनों को किया जा सकता है और हमें प्राप्त हो जाएगा तो दुनिया भटकने की जरूरत है? दुनिया में हम सबों को नहीं भटकना चाहिए। इसीलिए कलयुग के प्रभाव से यह बातें हो रही है। हे भक्ति, कलयुग का प्रभाव है और कलयुग के प्रभाव के कारण सब लोग इधर उधर अपने आप में मस्त हो गए, सबकी आयु कम हो गई है। लेकिन देवी चिंता मत करो, मैंने भी वर्णन कर लिया है। श्री नारद जी महाराज के चरणों में अपने आप को सौंप देती हैं। हे गुरुदेव, हे नारद जी महाराज, मैं आपकी शिष्य ही हूँ। जैसे आपने ध्रुव और प्रहलाद जी को भगवान की प्राप्ति करा दिया, वैसे मुझे भरोसा है कि आपके जैसे समर्थ गुरुदेव अगर मिल गए तो हम सबका कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार श्री नारद जी महाराज की चरण कमलों में सौंप देती हैं अपने आप को। जयति जगति माया यस काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, दुर्पदमपियातो यत कृपातो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ऐसे गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में मैं वंदन करती हूँ। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार हे महाराज, आपने एक आपके वचनों को मान लिया। नारद जी ने ध्रुव जी को पहले मना किया कि देखो भगवान की प्राप्ति सब का चक्कर छोड़ो, जाओ घर में जाके भजन करो। लेकिन नारद जी के वचनों को ध्रुव जी ने कहा मुझे आपको पाना है, हे गुरुदेव कृपा करें। और तब उन्हें 12 अक्षर का मंत्र श्री नारद जी महाराज ने दिया और नारद जी महाराज के मंत्र को पा करके गदगद हो गए। उसी प्रकार श्री प्रहलाद जी महाराज को हम जानते हैं कैसे, बोले भगवान के एक वचनों को जान करके, समझ करके गदगद हो गए और उसी का प्रभाव ये था, श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान को प्रकट कर लिए। तो ऐसे गुरुदेव के पाद पद्मों में वंदन किया है। नारद जी महाराज बार बार वेद वेदांत पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठिर मुहुर मुहुर, अनेक प्रकार से वेद वेदांत सब बोल रहे हैं, सुना रहे हैं। इन वेद वेदांतों को श्रवण कर करके, सुन करके यह ज्ञान वैराग उठ करके बैठता है, पुनः मूर्छा को प्राप्त हो जाता है, पुनः उठता है और पुनः मूर्छा को प्राप्त हो जाता है। उनको इस प्रकार मूर्छा की अवस्था को देख करके भक्ति महारानी बिलखने लगी, महाराज कृपा करो, कृपा करो, हमारे बच्चों को स्वस्थ कर दो। और जब इस प्रकार स्वस्थ नहीं हो रहे तो आकाशवाणी हुई, हे नारद जी महाराज, आप सत्कर्म करें और सत्कर्म करेंगे तो ही आप ज्ञान और वैराग को स्वस्थ कर पाएंगे। इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं। जब इस प्रकार प्रार्थना किया है, उन प्रार्थना को सुन करके नारद जी महाराज विचार नारद जी महाराज विचार करने लगे। यहाँ कह रहे हैं सत्कर्म, अरे महाराज आप कौन से सत्कर्म की बात कह रहे हैं? आकाशवाणी ने सत्कर्म की घोषणा नहीं किया, सिर्फ कहा सत्कर्म करें। नारद जी महाराज इतने बड़े महान वैद्य गुरु हैं, उन्होंने कहा सत्कर्म की बात कर रहा हूं, सत्कर्म कर रहा हूं, इसका मतलब इससे भी ऊपर सत्कर्म है। संसार में हम आप जो कर्म करते हैं उसी कर्मों को समझते हैं कि धर्म है, और सामाजिक व्यवहारिक धर्मों को जान जान करके कर करके भी जब लाभ नहीं मिलता है तो कहते मैं तो धर्म ही कर रहा हूं। अरे जिसे आप धर्म समझ करके आज तक कर रहे हैं वह धर्म नहीं है, वह तत्वतः अधर्म ही है, इसलिए काम नहीं बनता है।
और भक्ति महारानी बार बार चिंता कर रहे हैं, तो किससे पूछे? तब भक्ति महारानी को समझाया, हे भक्ति, अब आप मेरे शरण में आ गई हो, तो चिंता छोड़ो और चिंतन करो। बिथा फेर से बाले अहो चिंता पुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमीष्यति। देवी चिंता ना करो, चिंतन करो, और चिंतन करोगी तो काम बन जाएगा। इस प्रकार श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, जो कभी भी संसार में हम आप जब जीते हैं, जब चलते हैं, तो अनेक प्रकार की दुख बाधाएं टेंशन तो आएगा ही, लेकिन इन टेंशनों को अगर छोड़ करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो काम नहीं होगा। तो जब दुख आवे, मन में कोई विकार आवे, तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, और भगवान का स्मरण ही सर्व अमंगलों को दूर करने वाला है। मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो अमंगल से अगर आप निवृत्ति चाहते हैं, सदैव मंगल चाहते हैं, तो सदैव भगवान के मंगलमय नाम का जप करें, कीर्तन करें, लेखन करें, और सदैव प्रसन्न रहे। इस प्रकार भक्ति महारानी को समझा करके, बुझा करके नारद जी उस सत्कर्म की तलाश में निकल गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा से पूछते हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं, और उन सत्कर्म की और जानने के लिए जब इधर उधर भटक रहे हैं, जब कहीं कोई उत्तर नहीं दे रहा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब उत्तर नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि सबको समस्या होती थी तो सब मिलकर के नारद के पास जाते, और आज नारद जी महाराज चिंतित हैं, तो नारद जी को उपाय कौन बतावे? तो कोई उपाय नहीं दे रहा है, सब जहां तहां मौनी बाबा बन गए, सब चुपचाप हो गए, किसी को उत्तर देते नहीं बन रहा है। और श्री नारद जी महाराज यहाँ से चलते चलते पूरे भारत भ्रमण कर लिए, और जब चलते चलते हरिद्वार के निकट पहुंचे हैं, तो मन में विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए, जिससे आगे बढ़ा जाए। और इस प्रकार आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आगे बढ़ते जाते जाते पता चला कि बर्फबारी सब हुआ है, खूब बारिश सब हुई है, और इस बारिश होने के कारण वहां आज नहीं पहुंचा जा सकता है। तो नारद जी महाराज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग भी आज तक की कथा यही रखें। आज प्रथम दिवस होने के कारण निक विलंब हुआ शुरू होने में, अन्यथा समय से प्रारंभ हो 5 बजे से आप लोग 4 साढ़े 4 तक उपस्थित हो जाएं। सब कलाकार सब उपस्थित होकर कुछ भजनों को श्रवण करें, और 5 बजे से कथा निश्चित प्रारंभ हो जाएगी, और समय से प्रारंभ और समय से विश्राम। हम लोग दर्शन करेंगे, गाएंगे, बजाएंगे, और फिर अगर अधिक समय बचेगा तो फिर रात्रि तो अपनी है ही। बोले राधे राधे। भगवान का हम लोग उत्सव मनाएंगे। तो आज की कथा यही विराम, समय से सब लोग यहाँ पधारें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज गुरुदेव के रूप में आज का ध्यान दें। गुरु के रूप में श्री नारद जी महाराज ने भक्ति से क्या कहा कि चिंता ना करो। समाज में भी यह शिक्षा है, चिंता से चतुराई घटे, सोच से घटे शरीर, और पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। कबीर जी ने कहा है, जो हम सबके गुरु हैं और निश्चित करके श्री रामानंदाचार्य जी के कृपा पात्र हैं, तो ऐसे संतों की बातों को मानना चाहिए, तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। और यह तभी संभव है जब संत सदगुरु के चरण कमलों का हम लोग आश्रय ग्रहण करेंगे। तो आइए खड़े होकर के एक पदगान करते हुए हम लोग आरती का आनंद लें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गुरुदेव, सब लोग खड़े होकर के पदगान करिए और आरती का आनंद लें। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना,
मैं शरण परा तेरे चरणों में रह ताली की सेवा करते हुए गाए मुझे
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान की है आरती 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 पापियों को पाप से भगवान की है आरती पापियों को पाप से Hare Rama, Rama Rama,
जगीनजगमजन्तदेवास्थानधर्माणि बुधवान् सन्नातयनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्तिकावलम्बकपाटलब्धे पुन्नागजातिगर्भीरसालभुस्वे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी स्वं पूजयामि जगदीशरमेन्द्रसीद नानासुगन्धं पुष्पाणि यथा भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया धृतं गृहान् परमेश्वर इस मंत्र पुष्पांजलि समर्पयाम श्री भगवन्नाम स्वरूपने श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयाम। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री राजर्षि परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री ब्रह्मर्षि सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नगर बस्ती की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। माता की रक्षा हो। सनातन धर्म की विस्तार हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। हर हर महादेव। श्रद्धालु भक्तगण आरती और प्रसाद लेकर की जाइए। भगवत कथा का समय है। ये आप सबों को जीवन में ऑफर मिला हुआ है, तो ये समय ना व्यतीत होने दें और